दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। खास करके हम बीपीएससी एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ अन्य एग्जामिनेशन के लिए भी पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या होता है, देखिए। जैसे पिता और माता का बच्चों के लिए कर्तव्य है कि उसका पालन पोषण करे, और फिर बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का पालन पोषण करें, ये बच्चों का कर्तव्य है। उसी तरह से हमारे भारत देश के नागरिकों को भी कुछ मौलिक कर्तव्य दिया गया है। अभी जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है। देखते हैं ये एक एक करके। देखिए, मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसको किसकी समिति के अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ा गया है ये। और ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशी के लिए नहीं है। तो इसमें याद करने वाली बात है कि पहला कि ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में लिया गया। और कब लिया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और ये कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया है। और इसे संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया। और यह मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। और जब मौलिक कर्तव्य संविधान में लाया गया तब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अब देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। पहले 10 था, बाद में एक जोड़ा गया। अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। अब देखिए, पहला क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा देखिए है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको अपना उच्च आदर्श बनाएं। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए और उनका पालन करें। तीसरा देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखे। भारत की प्रभुता, जो अपनी संप्रभुता, एकता, संपूर्ण भारत एक रहे, अखंडता, ये खंड नहीं हो, उसकी आपको रक्षा करनी है। चौथा है, देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाव, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण रखें। मतलब भारत के सभी लोगों में अपने समभाव, भाईचारे की भावना का निर्माण करना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा देखिए, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इनका निर्माण करें। सातवां देखिए है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। मतलब उसमें वृद्धि भी करें। पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें वृद्धि भी करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। आठवां देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। नौवां देखिए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को और बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में इसके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर। 11 नंबर जो 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, माता पिता या संरक्षक मतलब गार्जियन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 11वां नंबर जो है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। अब हम इससे जुड़े क्वेश्चन को देखेंगे। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को देश के किस संविधान से लिया गया है?
तो ये कहाँ से लिया गया? रूस से। आंसर होगा सी। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो 1976 में। ए नंबर आंसर। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया। तीसरा देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के कितने संख्या है? भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो 11 है। डी नंबर आंसर। भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? 11 है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये देखिए, सी नंबर असत्य है। 2002 में 82 में नहीं, यहाँ 86 में होना चाहिए। 86वें संशोधन अधिनियम के बाद एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया। एक्चुअली 86 में था ये। अब देखिए, निम्न में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अब लोग पहले ही पढ़ चुके। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? माता पिता की आज्ञा पालन करना, ये हमारा पारिवारिक कर्तव्य है। ये हमारे उसमें संविधान में मूल कर्तव्य अभी तक नहीं है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये पारिवारिक कर्तव्य है, संविधान का मूल कर्तव्य नहीं है। 8वां नंबर देखिए, 6 से 14 वर्ष की बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना वाला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो ये 86वां था। ये कौन सा संशोधन था? 86वां था। निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? ये देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974, ये ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना? तो ये राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971